प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन कश्यप ऋषि गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आते हैं तो उन्हें गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वह कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, मैं एक अधम योनि के प्राणी हूं। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं तो मेरा उद्धार। प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन कश्यप ऋषि गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आते हैं तो उन्हें गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वह कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, मैं एक अधम योनि के प्राणी हूं। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और घृणित शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो हे ऋषिवर। प्रिय दर्शकों, एक कुतिया को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देखकर कश्यप ऋषि अचंभित रह जाते हैं। कश्यप ऋषि पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? प्रिय दर्शकों, तब कुतिया अपने जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। कश्यप ऋषि बोले, हाँ, मुझे यह जरूर बताएं कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ऋषिवर, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उनका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग में बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। खास करके जब कार्तिक का महीना आता था तो वह व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। बूढ़ी माँ रोजाना दही और मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारिन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था। वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते तो उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटा उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। यह सब बुढ़िया दिखावा करती है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वह काफी दिन पहले ही इस संसार छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि हमारी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को कभी साधु संतों को बुलाती है, दान पुण्य करती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर ये मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर करके परेशान है और यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर खौलती रहती थीं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे।
उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी मां के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी मां के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी मां दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी मां भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी बहुएं करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं। मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बूढ़ी मां ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, न दान दक्षिणा देना बंद किया, न गंगा स्नान जाना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करते थे, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे। हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, मन में आए बाहर जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो बूढ़िया हमारे साथ पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वो भी अब बंद हो जाए। प्रिय दर्शकों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगे। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज्यादा हो गया है। अगर शामिल में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज्यादा है। हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बूढ़िया भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है, हे महानुभाव। इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। कल को उनकी शादी ब्याह कर दी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपके मां पर खर्च उठाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थी। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी मां को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी मां को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी मां अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, वह बूढ़ी मां की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी मां को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं बूढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वह हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुलाकर ले आती है। कभी हवन करती है, कभी उपदेश कराती है। दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती है और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब तीनों बहुएं बेटों ने अपनी मंशा साफ कर दी और बुढ़िया को रखने से मना कर दिया, तो बूढ़ी मां अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए।
जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे ने बूढ़ी मां को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी मां भूखी प्यासी है, बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थी। इधर बूढ़ी मां के जब बेटों ने उनका हाल चाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली हो गई। और यह तो आप जानते ही हो कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। बूढ़ी मां रोजाना भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर दे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी। वे उसी झोपड़ी में रहने लगी। पर प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा था। वे रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही वे भोग बनाकर रोजाना भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी मां अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वह रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल था, उसी से काम चलाती थी। सोचती थी, मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी मां ने बड़ी रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, और प्रिय दर्शकों, याद रखना, जिसके 3 बेटे हो, कोई भी उसे देखने तक ना आए तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 19-20 साल का हष्ट-पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम किशोर है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। किशोर की बात सुनकर बूढ़ी मां ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थीं तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने किशोर को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ किशोर को खाने को दिया। किशोर ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े निकाले। उसने कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना, हम रोज आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। किशोर ने अपने हाथों से बूढ़ी मां को खाना खिलाया। बूढ़ी मां उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटे, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह आपको खूब तरक्की दें, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि कभी भी खत्म ना हो। बूढ़ी मां को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी मां से विदा लेकर किशोर वहां से चला जाता है। और इधर बूढ़ी मां भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मेरे पास किशोर भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझे मेरे मायके से किशोर को भेज दिया है। दरअसल बुढ़िया मां को रोजाना खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु प्रिय दर्शकों, उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की हरकतें देख देख कर मन ही मन जलती रहती थीं। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। सोचती थी, यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। आपस में विचार कर रही थी, बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया था ताकि भूखी प्यासी रह रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए।
मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी मां गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी मां की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में वहां मौजूद थे। बूढ़ी मां की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहू चौंक जाती हैं। सोचने लगी, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखे मर रही होगी, लेकिन उसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। ये इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। प्रिय दर्शकों, वे तीनों यही सोच रही थीं। इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस बुढ़िया ने इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें से मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां के घर से वह सारा खाने पीने का सामान अपने अपनी झोली में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर के तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। प्रिय दर्शकों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। यह देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे भी बड़े हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाएं कि घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें अब बूढ़ी मां के आने का इंतजार करना होगा। शायद वो ही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी मां के तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गई। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी मां तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बुढ़िया मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी मां एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब न खाने पीने की चिंता थी, न कुछ काम कर देंगी। उनके लिए सारी व्यवस्था किशोर कर जाया करता था। बूढ़ी मां भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांट पर जाती थी। बूढ़ी मां इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग यह सोचकर परेशान थे कि अब इन्हें रखे कि इन्हें घर से भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ऐसा बुढ़िया मां की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी मां गंगा स्नान को जा रही थी उनसे जाकर कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंचती है तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बूढ़ी मां ने पूछा, क्या हुआ? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्षगांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है?
तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इनसे क्या पाप बढ़ गया। अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया मां ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी मां ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। प्रिय दर्शकों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बुढ़िया मां ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया मां ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बुढ़िया मां ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी शामिल थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान को और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्रित करती रहती थी। उसके बाद वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। प्रिय दर्शकों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और बच्चे को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे कि दादी मां, हमारी मां कब ठीक होंगी, हमें हमारी मां वापस चाहिए। बूढ़ी मां अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बेटाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी मां जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी मां उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी मां ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। इधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया मां ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को आप जल्दी ठीक कर दो, मैं फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाए। बूढ़ी मां ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहू को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग चले गए। इधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया मां ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। प्रिय दर्शकों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं कहने लगी, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी बूढ़ी मां का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती हैं और अपने पतियों से माफी मांगती है। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थीं। सबने मिलकर एक पूजा रखी
उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी मां को अलग नहीं किया। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहू को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी मां से कहा, मां हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी मां से वादा किया, मां अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां बहुत खुश होती हैं और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हैं। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती हैं। बूढ़ी मां ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का भोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती है। सोचो, जिस तुलसी को अपने मस्तक पर बैठा कर रखते हैं, कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहनें भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। उधर कुतिया कश्यप ऋषि को सुनाती है, हे ऋषिवर, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को धर्म समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। कश्यप ऋषि ने पूछा, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया कि हे ऋषिवर, उसने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया, पर वह पति के रहते पर पुरुष से भोग विलास करती थी। बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी। हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी। उसने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह निंदित और असहनीय दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे ऋषिवर, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न कभी गंगा स्नान किया। उल्टा ऐसे लोगों से मैं चिढ़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन के गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा दोगे, तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद कश्यप ऋषि ने तुरंत अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वो भगवान के धाम को चली जाती है। प्रिय दर्शकों, हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, न कभी उसके किसी देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, मां बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसादी को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है जो दिखती भी नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचाती है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।